Well, the Union Ministry of Home Affairs on Friday widened the ambit of the administrative role of the LG of Jammu and Kashmir. MHA amended Jammu and Kashmir Reorganisation Act to give more power to the Lieutenant Governor. This means any proposal regarding appointment of the Advocate General, law officer, and proposals regarding grant or refusal of prosecution sanction or filing of appeal shall be placed before the LG first. The amendment gives the LG more say in the matters pertaining to the police, public order, all India service, which require prior concurrence from the finance department, and also their transfers and postings. This means if and when the elections happen in the Union Territory, the Chief Minister elected will virtually have no say in matters including prison, police, public order, transfer or postings of officials. The MHA notifies the amended rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019, inserting new sections giving more power to the LG. दिल्ली वाला मॉडल आप जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, वो ऐसा एलजी जो अभी संदेह के घेरे में है, विवाद के घेरे में है, नाना प्रकार के आरोप भ्रष्टाचार के उन पर लगे हैं, उनको छोड़िए, आप कल को कोई और एलजी भी आ जाए, सरकार में जो मुख्यमंत्री है उसको आप पावर्स कम कर रहे हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, लगभग तमाम पावर्स आप एलजी को दे रहे हैं। क्यों? हम तो बोल रहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए जम्मू कश्मीर को, आपने छीना है वो दर्जा। उल्टा आप एलजी को मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या आपको मालूम है आप चुनाव हारने वाले हैं, तो अब आपको कंट्रोल कैसे करना है जम्मू कश्मीर की प्रशासन को और सरकार को, वो तरीका अख्तियार कर रहे हैं। हाउस अरेस्ट ही नहीं किया गया है, मज़ार पे तो पहरा लगा है, कर्फ्यू लगा है। वहाँ जो हमसाए वगैरह अपना हक अदा करने के लिए जाते थे वहाँ, या बाकी लोग जिनके रिश्तेदार दफन है वहाँ, ये शर्म की बात है। इसमें क्या कर सकता है आदमी? इस हद तक ये जाने के लिए तैयार है। इनके मंसूबे ठीक नहीं है और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान इससे मजबूती हासिल नहीं करेगा, हिंदुस्तान इससे कमज़ोर होगा। जब आवाम की आवाज़ जो थी, आवाम का वोट जो था, वो बीजेपी को पड़ा, आज हुकूमत कर रही है। ये तानाशाही है। 8वां के 9वां साल है, यहाँ लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी नहीं है, न हुकूमत चुनने दी, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। बार बार दोहराने के बाद भी कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इससे साफ जाहिर है वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये अपना फ़ैसला अब इसको बाकी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और मरकज़ी सरकार हमसे ज़्यादती कर रही है। और बिलाखिर अवाम जो है, दुनिया की अवाम हिसाब मांगेगी, आज नहीं तो कल। इसको अवाम के सामने, अवाम के कटहरे में खड़ा रहना है। जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया है यहाँ के लोगों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जहां उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव लड़के वे सत्ता में नहीं आ सकते, वहां चुनी हुई सरकार को कमजोर करके अपने लगाए हुए एलजी को सारी सत्ता देना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो एलजी वहां की चुनी हुई सरकार को काम ना करने दे, लोगों को प्रताड़ित करे, परेशान करे। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद की ताकतें चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने वो सारी ताकतें हमसे छीनी है। ये पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। एलजी साहब जम्मू कश्मीर स्टेट का हेड है और स्टेट के हेड को इतने पावर्स होने चाहिए कि वो यहाँ के इश्यूज उनको अच्छी तरीके से डील करे, यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। खासकर जम्मू कश्मीर जो हसास स्टेट है, आतंकवादी भी कभी कभी यहाँ आके स्ट्राइक करते हैं। दूसरी चीजें, पाकिस्तान एक साइड में है और यहाँ के जो इश्यूज है वो बड़े सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज है। उन सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज को डील करने के लिए एलजी साहब को पावर्स होने चाहिए। जो कल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको कुछ पावर्स दिए हैं, अच्छी बात है, ताकि गवर्नर साहब खुद यहाँ जम्मू कश्मीर में रह के जम्मू कश्मीर के लोगों की इश्यूज को सॉल्व करने में अपना किरदार अदा करे। और बार बार यहाँ से दिल्ली जाके फिर इश्यूज को वहां टैकल करना, फिर वहां से सॉल्व करना, उसमें टाइम भी लगता है और ये मुझे लगता है ठीक भी नहीं है। आप स्टेट के हेड है, आपके हाथ में इतने पावर्स होने चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर के इश्यूज को डील करके उनको सॉल्व करें। देखिए भाई, ऐसी रियासत है यहाँ पर जम्मू कश्मीर जहाँ पर लिमिटेड सोर्सेज हमारे हैं और अगर सारी चीज के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो एक तकलीफ होती है।
बार बार राज्यपाल जी को भी दिल्ली ना जाना पड़े और सभी चीजों का जो है यहीं से हल हो, संविधान हो, तो इसको हम एक मुबारकबाद देते हैं। एक तरक्की की राह में एक पहला कदम मानते हैं जम्मू कश्मीर को देश के साथ साथ, ताकि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े।